पर हुआ है। आप ये देखिए हर जगह हंगामा हुआ है। आपने जो है खंजरपुर में वोटिंग नहीं करने दी, खंजरपुर में लोगों को धक्के देके बाहर निकाल दिया। आर्य कन्या के अंदर जो बाटा पार्षद रहा है पहले, जो निर्विरोध एक तरीके से चुन भी लिया गया है, उनकी घरवाली जो है और वो लगातार अंदर जो है भाजपा के बैलेट पेपर लेके बैठे हुए थे और लोगों को ज़बरदस्ती फूल के लिए प्रेशर देके वोट कराए थे। जब कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने इसका विरोध करा तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी और बदतमीजी करने के बाद उन्हें धक्का देने के काम करा। प्रशासन आया, प्रशासन ने भी जो है वहाँ बदतमीजी करी और हमारे लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला गया। आप ये देखिए भाजपा जो है बूथ कैप्चरिंग से लेकर और हमारे मुस्लिम भाइयों के जितने वार्ड थे उनमें वोट ना डलवाकर हमने आज सुबह से लगातार लड़ाई लड़ी। चाहे वो सती मोहल्ला था, सोता, चाहे मच्छी मोहल्ला था, हमने सारे अधिकारियों को फ़ोन करा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमारी बात सुनने का काम नहीं करा और हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट डालने के अधिकार से जो है वंचित रखा। यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को और जो पुरुषों को तो उन पर लाठी बांधी गई, महिलाओं को चोटें भी आई, वो बेचारी यहाँ से भागती हुई नजर आई। कहाँ का कानून है? भाजपा को अगर इलेक्शन नहीं कराना, निर्विरोध चुनाना है तो आप इलेक्शन करा क्यों रहे? आप इलेक्शन बंद कर दो। आप कह दो भाजपा सरकार, भाजपा ही है, भाजपा ही में। जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात हुई है, जॉइंट मजिस्ट्रेट जो है पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही तय कर रहे हैं और साथ साथ एप्लीकेशन लिखकर ऊपर भेज रहे हैं शासन को कि यहाँ पे जो है चुनाव दोबारा कराया जाए इस बूथ पर भी, और ऐसे ही जो है वहाँ पे भी कराया जाए जो नीचे के हैं जितने भी बूथ। ऐसा है एसडीएम साहब यहाँ आ नहीं रहे और एसपी दियाज साहब पर्सनल अपने पे ले रहे हैं। इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, ठीक है। और एसडीएम साहब हमारे आर हैं, वे यहाँ आ नहीं रहे, सारी घपलेबाजी एसडीएम साहब करवा रहे और प्रशासन अब उसे अपनी बात पे लेके चल रहा है। मैं यही कहूँगा एसडीएम साहब को यहाँ आगे में जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या कैसे करी जाती है। वो कुछ यहाँ जनता को जवाब तो दे। जब जो जनता यहाँ लाइन में लगी हुई थी उसका राइट बनता है कि वो अपने मत का प्रयोग करे। ये लोकतंत्र की व्यवस्था भी है और उस व्यवस्था को एसडीएम साहब सरेआम चलवा रहे। 2 घंटे हो गए, फोन एसडीएम साहब उठा नहीं रहे, यहाँ पर आके किसी को जवाब नहीं दे रहे, तो ये कैसे काम चलेगा? आप बताएं। ऐसी कितनी वोट रह गई हैं जो अभी तक नहीं डल पाई? भाई लगभग ऐसा है, जो वोट जो रह गई हैं वे रह गई हैं माउंटनर एरिया के अंदर कम से कम 11-12 हज़ार वोट। आप देख लें, चाहे वो सुनहरा में हो, चाहे सत्ती मोहल्ला हो, चाहे आपका खंजरपुर हो, चाहे माइग्रान हो, सोत भी हो, तो इन्होंने सब पे, पुरानी तहसील हो, सब पे ये हंगामा कर रखा है। और क्या है इनकी कोई पर्सनल हमारे जमीन जायदाद की दुश्मनी है तो सरकार की दुश्मनी? ये तो बताओ आप। ये तो धामी जी तानाशाही की सरकार लेके बैठ गए। ये तानाशाही वाली सरकार नहीं चलनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। तो बताओ कि अगर वोट नहीं डले तो उसके बाद क्या निर्णय लेंगे आप? देखो, निर्णय जो जनता कहेगी, निर्णय धरने प्रदर्शन का होगा। हम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा नहीं। पर एसडीएम साहब आ गए हैं, जनता के बीच में कोई जवाब तो दे कि आपने चुनाव लाइन में लगे हुए को क्यों बंद करवाया है? सर लाठीचार्ज भी किए इन्होंने। देखो, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वो तो वीडियो है सबके पास। जी। जो सत्य है तो वो तो कहना पड़ेगा। लेडीज को बहुत चोट आई, लेडीज पे भी हुआ। इसका क्या कारण है? सब प्रशासन दबाव में है धामी के। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों के जो अधिकार था मत देने का, उसका आज हनन हो रहा है और बताते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या सरेआम दिखाई दे रही है और आखिर में ये हुआ कि उन पर लाठीचार्ज भी करा गया और औरतों के भी बच्चे थे उनकी गोद में, उन पर भी लाठियाँ लगी। कितना हुआ आपको? हम ये खड़े हैं कि देखते हैं कि एसडीएम साहब कितनी देर में आ रहे हैं। पता नहीं क्यों जानबूझ के लुके हुए हैं। ट्रांसफर के अलावा कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, आईएएस से हटा नहीं सकता वो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग डरे हुए हैं और हम लोगों के पैसे तनख्वाह लगते हैं। नहीं, आप लोग थे बीच में, कई बार आए थे। आपका मानना है कि वोटर खड़े थे बाहर तो वो वोट क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अब 5 बज गया था, ऊपर अंदर से चीज़ें तय हुई हैं कि ठीक है इसके बाद जो अंदर कैंपस के अंदर है वही वोट देंगे, तो उन लोगों ने वोट दिया। काफ़ी लोग थे जो लगातार वोट दिए। उसके बाद ये लाठीचार्ज नहीं हुआ है। अब आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, धक्का मुक्की चल रही है, तो लाठीचार्ज नहीं हुआ।